बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की हेल्थ के हवाले से आज हम एक और कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल क्या होता है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में ये होता है कि जब बच्चे नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि इस सांस लेने के दौरान बच्चे कुछ टाइम के लिए सांस लेना छोड़ देते हैं और सांस रोक लेने का ये अमल तकरीबन 1 मिनट तक का होता है। इसको हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। इसमें ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चा सांस लेना रोक लेता है तो ये बच्चे के अपने कंट्रोल में नहीं होता, ये अनइंटेंशनली होता है और ये गैर इरादी तौर पर हो रहा होता है। अब यह है कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स ये तकरीबन 6 माह से 6 साल की उम्र तक के बच्चों में हो सकता है, लेकिन कॉमन जो एज ग्रुप है वो 1 से 3 साल की उम्र तक का होता है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स की जो वजूहात हम देखते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल को एग्रवेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, एंग्जाइटी में हो, गुस्से में हो, तब भी बच्चा ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में जा सकता है। या अगर बच्चा पेन महसूस कर रहा हो, कि बच्चे को कोई चोट लगे या बच्चा तकलीफ़ में हो, तब भी ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में जा सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों में खून की कमी यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, उन बच्चों में भी ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स की 2 टाइप्स हैं, एक को हम साइनोटिक स्पेल कहते हैं और दूसरे को हम पैलेट स्पेल कहते हैं। जो साइनोटिक स्पेल है उसमें ये होता है कि जब बच्चा सांस रोकता है तो उसमें उसका कलर नीला पड़ जाता है, और ये साइनोटिक स्पेल आम तौर पर जब बच्चा गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, एंग्जाइटी में हो तब होता है। और जो पैलेट स्पेल है उसमें जब बच्चा सांस रोकता है स्पेल के दौरान उसका कलर पीला हो जाता है, और ये आमतौर पर तब होता है जब बच्चे को कोई चोट लगे, बच्चे को कोई तकलीफ़ हो, पेन हो, जब दूसरे बच्चे कोई उसके साथ लड़ाई करें, बच्चे को पेनफुल स्टिमुलस हो, तो उसमें ये पैलेट स्पेल में बच्चा पैलेट स्पेल में चला जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें और क्या अलामात हो सकती हैं कि बच्चा सांस रोक लेगा, और दूसरा ये है कि बच्चा इस दौरान बेहोशी में जा सकता है, और ये बेहोशी आम तौर पर 1 मिनट से कम ड्यूरेशन की होती है, यानी 1 मिनट से ज़्यादा बच्चा बेहोश नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि बच्चा अपना जिस्म अकड़ा लेगा, जिस्म में सख्ती आ जाएगी, और अगर तो वो साइनोटिक स्पेल है जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक तो ये है कि कलर नीला हो जाएगा, ख़ास तौर पर जो उसके होंठ हैं वो नीले हो जाएंगे, और जो पैलेट स्पेल है उसमें कलर उसका बच्चे का कलर पीला हो जाएगा, और उसमें साथ में ये है कि स्वेटिंग भी होगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अब ये है कि इसको ब्रेथ होल्डिंग स्पेल को कैसे डायग्नोज़ किया जाए। इसकी डायग्नोसिस में एक चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा जब स्पेल में हो तो उस वक्त उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को और बच्चे की वो वीडियो किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वो डॉक्टर ये देखेगा, उस वीडियो को भी देखेगा और उस बच्चे में भी देखेगा, ताकि वो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल को डायग्नोज कर सके। क्योंकि कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के साथ मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एपिलेप्सी हो गई, उसमें एपिलेप्सी यानी मिर्गी हो गई, तो उसमें भी बच्चे को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, दौरा फिट्स होते हैं। जो आपका डॉक्टर है वो वीडियो देख के और बाकी आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स साइंस वो देख के डिफ्रेंशिएट करेगा कि आया ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हैं या कि ये एपिलेप्सी या मिर्गी का अटैक है। इसके अलावा वो ये भी देख लेगा कहीं इस बच्चे को कोई दिल का प्रॉब्लम तो नहीं है, साथ में कोई जैसा मैंने आपको बताया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो या खून की कमी हो, तो उसमें ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो डॉक्टर ये भी देखता है कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से तो नहीं हो रहे, अगर तो वो उसके लिए अगर कोई टेस्ट वगैरह कराना हो तो वो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। अब यह है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल को मसले को हल कैसे किया जाए। ये पेरेंट्स के लिए एक चीज़ समझने के लिए ये बात ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कोई ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं है, इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, और इसका बच्चे की जहनी या जिस्मानी सेहत पे खुदा न खास्ता कोई मुज़र असरात नहीं होते, और ये इसके लिए अक्सर औक़ात इसमें कोई दवाई की ज़रूरत भी नहीं होती। और वक्त के गुज़रने के साथ साथ और बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ साथ ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल
ख़ुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ये है कि साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या खून की कमी हो और उस वजह से बार बार बच्चा ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में जा रहा हो, तो उस सूरत में ये है कि आपका डॉक्टर आपको ये तजवीज़ कर सकता है कि बच्चे को 2 से 3 महीने के लिए खून बनाने वाली अद्वियात दें, जिससे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का ड्यूरेशन या दौरानिए कम हो जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन वो 6 साल की उम्र तक फिर भी होने के चांसेस रह जाएंगे। अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर एक बच्चे को घर में ब्रेथ होल्डिंग स्पेल हो जाते हैं तो उस दौरान क्या करना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स ये करते हैं कि जब बच्चा ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में गया, बच्चा बेहोशी की हालत में हो, तो वो उसके मुंह में पानी देना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक अमल है। क्योंकि अगर आप का बच्चा सांस नहीं ले रहा और बच्चा बेहोश है, अपने होश व हवास में नहीं है, और आप उसके मुंह में पानी डालेंगे तो वो बच्चा पानी उसके फेफड़े में जाने का ज़्यादा ख़तरा होता है, और फेफड़े में पानी जाना एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो इस दौरान ये करना चाहिए कि बच्चे को एक तो आइडियली लिटा देना चाहिए और उसको साइड पे लिटा देना है, साइड करवट दे दें उसको, बच्चे को साइड पे लिटा दें और उसका फेस भी एक साइड पे कर दें, और इस दौरान बच्चे के मुंह में कोई चीज़ ना दें, ताकि कोई एस्पिरेट होने का या उसके फेफड़े में जाने का कोई चांसेस ना रहें। 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम होता है और 1 मिनट बच्चे का वेट करना चाहिए, उसके बाद बच्चा खुद ब खुद ब्रेथ होल्डिंग स्पेल से वापस आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के हवाले से इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। इस बारे में अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहें तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट किसी और कॉमन टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।